पूरी दुनिया की जनसंख्या तकरीबन 810 करोड़ है और इसमें मुस्लिम आबादी 2025 के आंकड़ों के हिसाब से 195 करोड़। इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में है, जहां कभी एक भी मुस्लिम नहीं हुआ करता था। सब लोग हिंदू या बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। मक्का के अंदर जिसने इस्लाम का विरोध किया, या तो उनको सजा दी गई या उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कुरान और हदीस के अनुसार मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है। अब मोहम्मद को मक्का पर भी अपना अधिकार जमाना था। मक्का उनका घर था और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। पैगंबर मोहम्मद ने अपने लगभग 313 साथियों के साथ मक्का की सेना का सामना किया। यह युद्ध बद्र नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इसे बद्र का युद्ध भी कहा गया। यह इस्लाम और कुरैश के बीच पहली बड़ी भिड़ंत थी। उनको कहीं ना कहीं यह भी लगता था कि मक्का के बिना इस्लाम अधूरा है। काबा को शुद्ध करना, मक्का में काबा पैगंबर इब्राहिम और इस्माइल की परंपरा से जुड़ा था, पर उसमें 360 मूर्तियां रखी जा चुकी थी। इस्लाम को इतिहास में हुई घटनाओं का अंध समर्थन बंद करके उसमें अच्छाई और बुराई दोनों देखनी चाहिए। इतिहासकार इब्न हिसाब अल तबरी के अनुसार कुछ मूर्तियां जलाई गई और कुछ के टुकड़े किए गए और कुछ को मक्का से बाहर भी फेंका गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक धार्मिक स्थल बनाया गया, जहां पर लगभग 360 मूर्तियां रखी गई, ताकि सभी धर्मों को मानने वाले लोग वहां पर पूजा कर सके। हमें ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि हमारी परंपराओं में भी गलतियां रही हैं। मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद का जन्म 670 ईस्वी में मक्का में हुआ, जो सऊदी अरेबिया में है। मोहम्मद के पिता अब्दुल इब्न अब्दुल मुतालिब एक व्यापारी थे। उनकी माता का नाम अमीना इब्न वहब था। उस समय मक्का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। अगर आप मैप पर देखेंगे तो समझ में आएगा कि मक्का एक ऐसी लोकेशन पर है जो इन देशों का एक सेंटर पॉइंट बनता है, इसलिए मक्का इनका एक ट्रेड हब बना हुआ था। दक्षिण में यमन, हबशा जो आज का इथोपिया और सोमालिया, वहां से व्यापारी आते और यमन से धूप, मसाले, इत्र, कपड़े, सोना लाते थे। और हबशा, अभी हम जिसको हबसी बोलते हैं, वे हाथी दांत, चमड़ा, दास और मसाले लेकर आते थे। जो अफ्रीका का इलाका था, उनका माल जो समुद्री रास्तों से आकर बंदरगाह पर उतरता। जद्दा बंदरगाह आज भी सऊदी अरेबिया की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। फिर ऊंटों के रास्ते से वो मक्का तक पहुंचता था। उत्तर में शाम देश, जिनको आज सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन का इलाका कहते हैं, उस समय उस पर्टिकुलर एरिया को शाम बोला जाता था। यहां से व्यापारी कपड़ा, कांच, जैतून का तेल, गेहूं, अचार और हथियार लाते थे। व्यापारियों के काफिले दमश्क, बुसरा, यरूशलेम और गाजा जैसे शहरों से मक्का की ओर आते थे। पूरब की तरफ से देश जो ईरान, खुरासान और कभी कभी भारत के व्यापारी भी आते थे, जो कालीन, मसाले, धातुएं, सोना चांदी, सजावटी वस्तुएं, कपड़े और रत्न समुद्र के रास्ते से यमन या जद्दा पहुंचते और फिर मक्का लाए जाते थे। और पश्चिम की तरफ मिस्र, उत्तर अफ्रीका से कपड़ा, अनाज, कागज और वैज्ञानिक सामग्री आती थी। ये सामान आमतौर पर लाल सागर पार करके आता और फिर जद्दा से मक्का पहुंचता था। अब मक्का के लोग इन व्यापारिक यात्राओं में शामिल होते। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर तरफ के कारवां में अपने ऊंट लेके जाते और अपना खुद का सामान भी लाते और बाकी देशों के लोगों के भी सामान लाने में मदद करते। और मक्का के कुछ अमीर व्यापारी लोग उन्हें पैसे देते और कमीशन पर सामान मंगवाकर दूसरे देश वालों को भी वहीं से सामान भेज देते। मक्का में उस समय कुरैश कबीलों का नियम चलते थे। सभी व्यापारियों की सुरक्षा का नियम उन्होंने बना रखा था। आसपास के कबीले वाले भी सामान खरीदने मक्का आने लगे थे, क्योंकि उनको सभी प्रकार का सामान वहीं से मिल जाता था। कबीलों से छोटे छोटे व्यापारी भी अपने कबीलों में बेचने के लिए सामान वहीं से ले जाते थे और लोग भी आते थे। अब छोटे दुकानदार भी वहीं से सामान खरीदकर और वहीं पर दुकानें लगाकर उन्हीं सामान को बेचते थे। ऐसे लोगों का मेला लगा रहता था। हजरत मोहम्मद के पिता कोई स्थायी व्यापारी या कारोबारी नहीं थे। वे व्यापारिक काफिलों में शामिल होते थे और जो भी मजदूरी का काम या कमीशन का काम करने को मिलता वही कर लेते थे। और मक्का में भी कुछ काम मिलता, वहां पर वो काम कर लेते थे। हजरत मोहम्मद के दादा काबा में सेवा करते थे। काबा मक्का में मक्का की एक ऐसी धार्मिक जगह बनी हुई थी जहां आसपास के कबीले के लोग भी आते और
जब काफिलों की यात्राएं हुआ करती थी उस समय दूर दूर से लोग वहां पर आया करते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक धार्मिक स्थल बनाया गया जहां पर लगभग 360 मूर्तियां रखी गई ताकि सभी धर्मों को मानने वाले लोग वहां पर पूजा कर सके। आसपास के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, इसलिए काबा के अंदर उन्होंने अपने अपने देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी। मक्का के लोगों के पास पैसे भी होते थे और दान भी देते थे और वहां एक अच्छा धार्मिक स्थल बन गया था। लोग वहां आकर दान करते और चढ़ावा चढ़ाते, परिक्रमा करते और मन्नतें मांगते थे। आसपास ऐसा कोई धार्मिक स्थल भी नहीं बना हुआ था। हजरत मोहम्मद के दादा भी वहीं पर तीर्थ यात्रियों की देखरेख और उनके खाने पीने का बंदोबस्त तथा मूर्ति पूजा में तीर्थ यात्रियों का सहयोग करते थे। मोहम्मद के पिता एक व्यापारिक काफिले के साथ उत्तर में मदीना की तरफ गए हुए थे। तब मदीना में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वहीं पर बहुत बीमार होकर वो मर गए। मक्का मदीना से 434 किलोमीटर की दूरी पर है। मदीना से उनका वापस लाना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए उनको वहीं पर दफना दिया गया। मोहम्मद उस समय अपनी माँ के गर्भ में थे। उनकी उम्र उस समय तकरीबन 2 महीने की ही थी। मोहम्मद इकलौता बेटा था। मोहम्मद की माँ अपने पति की कब्र पर गई हुई थी। तब रास्ते में वापस लौटते हुए अबुआ नामक जगह पर बीमार होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मोहम्मद का पालन पोषण उसका दादा करता है। 2 साल बाद मोहम्मद की दादा की भी डेथ हो जाती है। अब मोहम्मद की देखरेख का जिम्मा उसका चाचा लेता है। उसके चाचा और चाची उसे संभालते हैं। मोहम्मद के पिता 10 भाई और 6 बहनें थी। उसके दादा ने कई शादियां कर रखी थी। उसमें से एक से मोहम्मद के चाचा और उसके पिता वो पैदा हुए थे। चाचा के भी कई बच्चे थे। उसके साथ मोहम्मद भी रहने लगे। उनके चाचा का नाम अबू तालिब था और दादा के मरने के बाद बनु हाशिम कबीले के मुखिया भी रहे। मोहम्मद के पिता की तरह वो भी कारवां के साथ जाया करता था और जैसा काम मिलता वैसा ही कर लिया करता था। इसके साथ उनके दादा को भी काबा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को पानी पिलाना, खाना पिलाना उनका काम करते थे और वैसे ही वो भी उसमें सहयोग करने लगे। उनकी कुछ ज्यादा कमाई नहीं थी, बस गुजर बसर ही चलता था। वहां उस समय पढ़ाई लिखाई का इतना चलन नहीं था, सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ाई किया करते थे। इसलिए मोहम्मद स्कूल जाने के बजाय अपने चाचा के साथ छोटी उम्र में ही काम पर जाना शुरू कर देता है। मोहम्मद को बचपन में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहते थे। चाचा के पास जाते ही लगभग 8-10 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। मोहम्मद ने सबसे पहले बकरियां चराना शुरू किया। वो मक्का के आसपास लोगों की बकरियां चराया करता था। उस समय सभी गरीब बच्चे यही काम किया करते थे। जब वे थोड़े बड़े हुए, लगभग 12 साल की उम्र में, तो उन्होंने अपने चाचा अबू तालिब के साथ व्यापारिक काफिलों में भाग लेना शुरू कर दिया। अब मोहम्मद भी दूर दूर सामान लेके जाते और उसमें माहिर हो गए थे। धीरे धीरे करके जैसे बड़ा होता गया वैसे लोगों का भरोसा भी उन पर बढ़ता गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, पैसे वाले लोग ज्यादातर पैसे लगाते थे और कारवां के साथ नहीं जाया करते थे। ऐसे ही अब मोहम्मद पर भी पैसे वाले लोगों का भरोसा बनता गया। 25 साल की उम्र में मोहम्मद की खदीजा नाम की महिला से शादी हो जाती है। उसकी उम्र उस वक्त 40 साल थी। खदीजा की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी। उनमें से एक पति से उनके एक बच्चा भी उनके साथ रहता था। खदीजा उस वक्त व्यापारिक महिला थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना कारोबार संभाल रखा था। वो सबसे ज्यादा पैसे वाली महिला थी। हर कारवां में जाने वाले ऊँटों में सबसे ज्यादा ऊँट उसी के होते थे। भी कारवां में शामिल नहीं होती थी, सिर्फ पैसे लगाती थी और अपने लोग वहां पर भेजती थी। ऐसे ही उसने मोहम्मद को एक बार अपने कारवां के साथ भेजा। उसने अपने भरोसेमंद व्यक्ति को भी उसके साथ भेजा ताकि मोहम्मद पर नजर रख सके और उसके बारे में पता लगाया जा सके कि वो सब लोगों के भरोसे के लायक है या नहीं। फिर कारवां सामान लेकर वापस पहुंचा। तब खदीजा के भरोसेमंद नौकर मैसरा ने मोहम्मद के बारे में और उसके सफर के बारे में पूरा बोला कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, झूठ नहीं बोलता है, किसी से धोखा नहीं किया, पूरा व्यापार ईमानदारी के साथ और ज्यादा फायदे में किया। खदीजा को पहले से ज्यादा फायदा हुआ और उसने मोहम्मद पर भरोसा हो गया और उसने अपने साथ काम पर रख लिया। इस समय बीतता गया, मोहम्मद ने अपनी छवि खदीजा के सामने बहुत अच्छी बना ली थी। खदीजा को भी मोहम्मद की ईमानदारी और साफ चरित्र और नेकी ये पसंद आई। फिर खदीजा ने अपनी सहेली के जरिए मोहम्मद को शादी के लिए निमंत्रण भेजा। मोहम्मद ने फिर अपने घर जाकर अपने चाचा और चाची के सामने शादी के बारे में चर्चा करी। चाचा ने बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ऐसे करके मोहम्मद का मक्का की सबसे बड़ी व्यापारी के साथ में शादी हो जाती है। शादी के बाद मोहम्मद की जिंदगी में पूरी तरह बदलाव आ गया। अब वो बड़े बड़े सौदे करने लग गया। अब मोहम्मद कारवां के साथ जाने के बजाय मक्का में रहकर ही व्यापार को बढ़ाने में लग गया। के साथ साथ वो हिलफ उल फुजूल संगठन में शामिल हो गए।
ये संगठन एक तरह से बेसहारा और कमजोर लोगों की मदद किया करता था। जब वो इस संगठन में शामिल हुए तब उनकी नजर समाज में होने वाली कमियों पर पड़ने लगे। 35 साल की उम्र के बाद वे समाज की बुराइयों में व्यथित होकर अक्सर गारे हीरा, जो वहां पर एक गुफा हुआ करती थी, वहां पर जाकर ध्यान और चिंतन और आत्म मंथन करने लगे। सोचते थे क्यों समाज में इतने जुल्म होते हैं, कौन है असली इसके रचयिता, क्या इंसान को यूं ही जीना चाहिए। उनको ये लगने लगा कि समाज में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तभी जाकर लोग सुखी रह सकते हैं। उस समय काबा में 360 मूर्तियां थी। हर कबीला अपनी अपनी अलग मूर्तियों की, अपने देवताओं की पूजा करते थे। गरीबों, महिलाओं, अनाथों के साथ अन्याय हो रहा था। झूठ, सूद, शराब, जुआ, स्त्री दास प्रथा, खुद सत्य की तलाश में थे। में ध्यान करते समय मोहम्मद ने लगभग 40 साल की उम्र में, यानी लगभग 610 ईस्वी में, जब वे ध्यान करने गारे हीरा, मक्का के पास एक पहाड़ी पर गुफा थी, वहां पर गए तो उनके पास फरिश्ता जिब्रिल आए। फरिश्ता का पहला संदेश भी था इकरा, यानी कुरान की पहली आयत, इकरा बिस्म रब्बिक, अपने रबी के नाम को पढ़ो। वही क्षण था जब उन्हें पैगंबर चुना गया। 610 से 613 ईस्वी के बीच उन्होंने ये संदेश अपने कुछ करीबियों को दिया, जैसे खदीजा उसकी बीवी, अबू बकर उनका दोस्त था, अली उसका चाचा का बेटा जो बाद में मोहम्मद का दामाद भी बना, जैद बीवी का पहला पुत्र। 613 ईस्वी के बाद सार्वजनिक रूप से इस्लाम का संदेश देना शुरू कर दिया कि ईश्वर एक है, उनकी पूजा गलत है। उन्होंने कुरैश के सभी प्रमुख कबीलों को बुलाया और पहाड़ पर चढ़कर कहा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन की सेना आ रही है तो क्या आप लोग मेरी बात मानोगे? लोगों ने कहा, हाँ, तुम सच्चे और भरोसेमंद हो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। फिर उन्होंने कहा, तो सुनो, मैं तुम लोगों को चेतावनी देता हूं कि ईश्वर एक है और उसकी आज्ञा है कि मूर्तियों को छोड़ो और सिर्फ उसी की पूजा करो। सामान्य जनता चौंक गई, क्योंकि पहली बार किसी ने इतने खुले शब्दों में मूर्ति पूजा का विरोध किया था। कुछ उत्साहित हुए, जैसे जो युवा और गरीब और दास वर्ग थे वो उत्साहित भी हुए, लेकिन ज्यादातर लोग चुप हो गए या उससे नाराज हो गए। मोहम्मद का चाचा अबू लहब बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, तबन लक या महाजा, यानी तेरा नाश हो, क्या इसीलिए तूने हमें यहां पर बुलाया था? और वो सबसे पहले विरोध करने वालों में से एक था। उन्हें जादूगर और कवि या पागल कहा गया। कहते हैं उन्हें धन, शादी, बड़े पद के लिए पेशकश की गई ताकि वो धर्म का प्रचार छोड़ दे। अब मोहम्मद को खुले में प्रचार करने पर विरोध होने लगा तो छुपकर इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने एक जगह तय की, दार अरकम, एक दोस्त का घर। वहां लोग गुप्त रूप से इकट्ठा होते, कुरान की आयतें सुनते और इस्लाम सीखते। उन्होंने अपने अनुयायी हबसा भेजे, जो इथोपिया में है, वहां ईसाई का राजा था। उन्होंने उन्हें शरण दी, कहा कि हम भी एक ईश्वर को मानते हैं और आप भी। जब कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो कुरैश के लोग उन पर जुल्म करते, क्योंकि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। अब मक्का में काबा की वजह से बहुत श्रद्धालु आते थे और सबकी आस्था को चोट पहुंच रही थी। एक सारा चला चला सिस्टम खत्म हो रहा था। ऐसे धीरे धीरे करके दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई। इनको साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं। जैसे इंसान को लगने लगा कि उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है तो उस चीज के लिए वो और भी ज्यादा लड़ता है। उतनी परवाह नहीं थी। जैसे कोई बात जो पहले छोटी थी अब वो आत्मसम्मान का सवाल बन जाती है, यानी साइकिल ऑफ रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। मोहम्मद धीरे धीरे करके सबसे पहले गरीबों को बहुत सरलता और विनम्रता से मिलना शुरू करता है। वे उनकी धन देकर भी मदद करते हैं और ऐसा भारत में बहुत बाबाओं ने किया है, जिन्होंने सबसे पहले गरीबों को टारगेट किया। फिर एक संस्था और फिर उसमें हैसियत के हिसाब से दान और आपसी मदद के लिए कहा गया। मोहम्मद का कहना था, गरीब मेरी उम्मत का सबसे बड़ा हिस्सा है। इब्न माजा हदीस संग्रह हदीस नंबर 4128 में लिखा भी हुआ है कि जिनके रावी अबू सईद अल खुदरी हैं, जब उन्होंने इस्लाम का प्रचार शुरू किया सन 613 ईस्वी के अंदर, तो सबसे पहले गुलाम जैसे बिलाल, जो बाद में पहला अजान देने वाले बने, गरीब मजदूरों और कमजोर जातियों के लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। ऐसे धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या बढ़ रही थी। अब कुरैश के लोगों को ये सब देखते हुए चिंता हो रही थी। मोहम्मद और उनके लोगों का भविष्यकार करना शुरू कर दिया। कहा कि बनु हाशिम या मोहम्मद से लेन देन नहीं होगा। उन्होंने उनसे खरीद फरोख्त करना बंद कर दिया, न उनसे कोई खरीदेगा। किसी को उनसे शादी करने की अनुमति नहीं होगी, किसी का रिश्ता या विवाह उनसे नहीं होगा, कोई उनका सामाजिक संपर्क या मेलजोल नहीं रखेगा, उनसे बात नहीं करेगा, न ही किसी बैठक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल करेगा, कोई उन्हें भोजन या पानी नहीं देगा। अगर कोई मदद करता पकड़ा गया तो उन्हें सजा भी दी जाएगी। इस घोषणा को काबा की दीवार पर लटकाया गया। मोहम्मद और उसके अनुयायी उनके कबीले वालों को मक्का के पास एक शिब ए अबी तालिब नामक जगह है, वहां पर अलग से रहने के लिए चले गए वो लोग। ये उनकी कबीले की अपनी निजी जगह थी।
616 से 619 ईस्वी तक वो सब घाटी में रहे। इस दौरान उन्हें बाजार से कोई सामान नहीं मिलता था। मक्का के लोग उन्हें खाना पीना तक नहीं बेचते थे। बच्चे बूढ़े भूखे सब बिलख रहे थे। कई बार तो वो पत्ते चमड़ा और सूखी घास तक खानी उनको पड़ रही थी। कुछ लोग उनकी चोरी छुपके से मदद भी कर रहे थे, जैसे हकीम बिन हिजान, खदीजा के रिश्तेदार, वो उनकी मदद करते थे। 3 साल के दौरान खदीजा मोहम्मद की बीवी, अबू तालिब मोहम्मद के चाचा, उन दोनों की डेथ हो जाती है। फिर कुरैश के नेताओं ने उन पर रहम किया और उन्हें वापस अपने पास मिला लिया। लेकिन मोहम्मद ने इस्लाम प्रचार बंद नहीं किया। मोहम्मद ने अब फिर बहुत समझदारी और रणनीति से काम लिया। उन्होंने छोटे छोटे समूहों में बैठकर बात करना शुरू कर दिया। रात या एकांत के समय में दावत जब होती थी, उस समय उन सबको बताना शुरू किया। शहर से बाहर आने वाले हज यात्रियों को इस्लाम का संदेश देना, यानी मक्का से बाहर के कबीले जो खुले दिमाग के थे, उन्हें समझाना शुरू किया। उन्होंने ताइफ का सफर भी किया, लेकिन वहां उनको पत्थर मारे गए। कुरैश को इन सब बातों का पता लगना शुरू हुआ। वहां कई मदीना के लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्हें शक होने लगा कि अब इस्लाम का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो बताते हैं कि कुरैश ने दरुल नदवा की बैठक बुलाई 622 के अंदर, और जिसमें मोहम्मद की हत्या की योजना भी बने। लेकिन मोहम्मद को पहले ही खबर मिल गई। उन्होंने रात में मक्का छोड़ दिया और हजरत अली को अपनी जगह सुला दिया, और फिर अबू बकर के साथ गारे शोर की गुफा में जाकर छुप गए और निकलकर बाद में मदीना पहुंच गए। अबू बकर वही मोहम्मद के दोस्त हैं जिन्होंने शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। इसी वर्ष 622 में इस्लाम का कैलेंडर प्रथम वर्ष हिजरी पहला वर्ष मनाया गया। तकरीबन 70-80 के आसपास औरतें, बच्चे, मर्द सब मिलकर मदीना गए थे। मदीना के अंदर उस समय 3 प्रमुख कबीले थे, बनु कुरैशा, बनु नजीर और बनु काइनुका, जिनका बाद में पता लगेगा उनका क्या महत्व, उनके साथ में क्या हुआ था। ये लोग यहूदी धर्म को मानते थे, और कई अरब के लोग भी थे जो लोग मूर्ति पूजा करते थे, जैसे मक्का में होता था, और कबीलाई देवी देवताओं की पूजा करते थे। कुछ लोग ईसाई धर्म के अनुयायी भी थे, विशेषकर यहूदी क्षेत्रों के पास। मदीना पहुंचकर वो मक्का में आने वाली गलती दोहराना नहीं चाहते थे। वो अब सूझबूझ और रणनीति से काम लेना चाहते थे। मदीना में आकर उन्होंने सीधी टक्कर की जगह धीरे धीरे समाज के हर हिस्से में विश्वास बनाना शुरू किया। अब वे जानते थे कि धार्मिक प्रचार सिर्फ तर्क और उपदेश से नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जमीन की मजबूती करने के बाद ही हो सकता है। मोहम्मद ने मदीना में भी व्यापार किया और अपने अनुयायियों को भी व्यापार में लगा दिया। उन्होंने अनुयायियों को दान देने को कहा। कुछ लोगों ने जकात यानी दान और खैरात यानी चैरिटी देनी शुरू कर दी। फिर एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारिक काफिला अबू सुफियाना के नेतृत्व में मक्का से शाम से लौट रहा था। शाम मतलब सीरिया से लौट रहा था। मोहम्मद ने काफिला को रोकने का निर्णय लिया। मोहम्मद ने कहा कि उन लोगों ने हमारी संपत्ति रख ली है, उनसे अपनी कम संपत्ति वसूल ले। उस समय मदीना के मुसलमानों की हालत खराब थी। काफिला उन व्यापारियों की कमाई का था जिससे पहले मक्का के मुसलमानों की पूंजी हुआ करती थी, जो उन्होंने जब्त कर ली थी। इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने इस काफिले को रोकने और अपना हक वसूलने की योजना बनाई, यानी इसे लूट नहीं बल्कि ब्याज सहित वापस लेने की कोशिश कहा गया। फिर क्या हुआ कि अबू सुफियाना को पहले ही खबर लग गई। वो काफिला लेकर रास्ता बदल गया और मक्का से मदद मांगी। मक्का से 1000 सैनिकों की संख्या भेजी गई ताकि काफिला सुरक्षित रहे और मुसलमानों को सबक सिखाया जा सके। पैगंबर मोहम्मद ने अपने लगभग 313 साथियों के साथ मक्का की सेना का सामना किया। यह युद्ध बद्र नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इसे बद्र का युद्ध भी कहा गया। यह इस्लाम और कुरैश के बीच पहली बड़ी भिड़ंत थी। मुसलमान जीत गए, हालांकि उनकी संख्या कम थी। उन्होंने लेकिन रणनीति से काम पानी वाले जगह पर सबसे पहले जाकर कब्जा कर लिया और जल्द ही युद्ध शुरू नहीं किया। फिर बाद में कुरैश की सेना थक गई और प्यासी मरी। ऐसा करके उसकी हार हुई। बद्र युद्ध में मुसलमानों को 70 ऊंट, 15 घोड़े, हथियार, कवच, तलवार, ढाले, धनुष और मक्का का व्यापारिक सामान, जो अबू सुफियाना के कबीले का हिस्सा था, कैदी लगभग 70 मक्कावासी युद्धबंदी बनाए गए। नकद और कीमती वस्तुएं हासिल हुआ और व्यापार में जो धन था वो उनको हासिल हुआ। फिर 1 साल बाद 625 में कुरैश ने मुसलमानों को सबक सिखाने की योजना बनाई, क्योंकि मुसलमानों ने कुरैश का जो व्यापारिक रास्ता था उसको बंद कर दिया था। अब कुरैश को व्यापार में अपने कारवां का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था। उन्हें इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा था, यानी उसका फायदा नहीं हो रहा था, उनको फायदा घट चुका था। फिर उनका युद्ध करना मजबूरी बन गया। उत्तर में कुछ किलोमीटर दूरी पर उहुद, मदीना से उत्तर में कुछ किलोमीटर दूरी पर उहुद नामक जगह है, वहां पर उहुद का युद्ध हुआ। इसमें लगभग 3000 कुरैश थे और 700 मुसलमान। वहां कुरैश ने मुसलमानों को कड़ा सबक सिखाया। बताते हैं कि उनमें 70 से ऊपर मुसलमानों को मार डाला और मोहम्मद को भी मार दिया।
फिर जब वो वापस लौट गए तब बाद में लगा कि मोहम्मद तो भी मरा नहीं, जिंदा है। फिर इसी बीच मोहम्मद आसपास के कबीलों से संधियां भी करने लगे। इससे उन्हें मदीना के चारों ओर से सुरक्षा मिलनी शुरू हो गई। अब मदीना में भी धीरे धीरे इस्लाम फैल रहा था और ताकतवर हो रहा था। उसने यहूदियों के धर्म को भी गलत बताना शुरू कर दिया। फिर मदीना के कुछ लोग भी उनके विरोध में आ गए, उन्हें मदीना से निकाल दिया गया। फिर जिन लोगों ने मदीना के अंदर इस्लाम का विरोध किया, मोहम्मद ने उनको मदीना से निकाल दिया। और युद्ध में मोहम्मद ने कहा कि कुछ कबीलों ने उन्हें धोखा भी दिया है, इसलिए उन्होंने युद्ध के नियम के हिसाब से उन्होंने उस कबीले को लोगों को घेर लिया और 15 दिनों तक उनके किले को घेर के रखा। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे बाद में बताते हैं कि 600 से लेकर 800 पुरुषों का विश्वासघात करने पर उनको मौत की सजा सुनाई। उनकी पत्नी और बच्चों को गुलाम बनाकर घरों में रखा गया। अब मदीना में इस्लाम का दबदबा बढ़ रहा था। मोहम्मद ने जो मदीना में 3 बड़े कबीले थे उनको वहीं से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि कुछ कबीलों के लोग हमारा अपमान करते हैं, वे हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं और दुश्मन का साथ देते हैं। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनको वहीं रहने दिया और बाकी सबको वहां से निकाल दिया गया। ये लगभग 5 साल के अंदर ही हो गया। हजरत मोहम्मद अब न सिर्फ धार्मिक गुरु थे बल्कि राजनीतिक प्रमुख, सेनापति, न्यायाधीश और संधि निर्माता भी थे। अब मुसलमान फिर से मदीना से तीनों मुख्य कबीलों को वहां से निकाल चुके थे और वो कबीलों के लोग उनसे नाराज भी हो गए थे। कुरैश भी उनसे परेशान थे। वे कह रहे थे कि मुसलमान अब गैर मुसलमानों के लिए खतरा बन चुके हैं। फिर उन सब ने मिलकर 10,000 सैनिक लेकर मदीना पर हमला करने के लिए चल दिए। मदीना वालों को पहले से इस बात की खबर लग गई थी। उन्होंने मदीना के चारों तरफ 15 से 20 फुट चौड़ी एक और 10 से 15 फुट गहरी एक खाई खुदवा दी ताकि हाथी घोड़े उसके अंदर से ना निकल सके। मुसलमान सैनिकों की संख्या उस समय तकरीबन 3,000 थी और कुरैश मदीना में घुस ही नहीं सके और वहां बिना लड़े ही उनको वापस लौटना पड़ा। ये 627 ईस्वी में हुआ जब 5 हिजरी वर्ष चल रहा था। 628 में मोहम्मद और लगभग 1400 मुसलमान उम्रा या काबा की यात्रा के लिए गए हुए थे। मक्का के कुरैश उन्हें रोकने के लिए सेना के साथ बाहर आ गए। तब दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे सुलह-ए-हुदैबिया कहा गया। यह हुदैबिया नामक जगह पर हुआ था। संधि की मुख्य शर्तें थी कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे, लेकिन अगले साल 3 दिनों तक वो मक्का आ सकते हैं। 10 साल की शांति संधि होगी। दोनों पक्ष एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे। अगर मक्का से कोई मुसलमान मदीना भागे तो उसे मदीना वापस लौटाना होगा, लेकिन अगर मदीना से कोई मुसलमान मक्का आए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। मक्का और मदीना के अलावा बाकी अरब कबीले चाहें तो किसी भी पक्ष में संधि कर सकते हैं। कई मुसलमानों को यह लगा कि हम तो पीछे हट रहे हैं। उमर इब्न अल खत्ताब जैसे साथी नाराज भी हो गए। मोहम्मद ने कहा कि ये एक जीत है, अब हम बिना किसी की बाधा के प्रचार कर सकते हैं। शांति का समय शुरू हुआ और इन 2 सालों में इस्लाम तेजी से फैला। अब मोहम्मद और मुसलमानों को मक्का से कोई डर नहीं रहा। अब मोहम्मद ने इस्लाम की ताकत को बाहर फैलाना शुरू किया। उन्होंने उस समय के बड़े सम्राटों को चिट्ठियां लिखवाई जिसमें लिखा होता था, इस्लाम को स्वीकार कर लो, तुम्हें शांति मिलेगी, अल्लाह तुम्हें दोहरा इनाम देगा, लेकिन अगर तुम इनकार करोगे तो तुम्हारी प्रजा का गुनाह भी तुम्हारे ऊपर होगा। आओ एक ऐसे वाक्य की ओर बुलाते हैं जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को साझी न ठहराएं। ये कुरान की आयत है, सूरह आल इमरान 3:64 में। चेतावनी का भाव था, यदि तुम न माने तो तुम अपने लोगों की गलती का बोझ भी तुम्हारे सिर पर होगा। यह विशेष रूप से फारस और रोम को भेजे गए पत्रों में था। मुसलमानों की ताकत अब बढ़ती जा रही थी और उसके पास बड़ी सेना हो चुकी थी, इसलिए कई राजाओं ने संधि को स्वीकार भी किया, कईयों ने इस्लाम को कबूल भी किया और कईयों ने सम्मान में पत्र वापस भिजवाए, पर इस्लाम नहीं माना, बल्कि फारस के शासक ने पत्र को फाड़ दिया और कई राजाओं ने युद्ध की धमकी दी और एक कबीले के प्रमुख जो कि एक रोम साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले अरब ईसाई कबीलों में से थे, उन्होंने मोहम्मद के दूत को ही मार डाला। जब पैगंबर मोहम्मद ने विभिन्न शासकों को इस्लाम का संदेश भेजा तो मक्कोसी जो मिस्र का ईसाई गवर्नर था, उस समय बिजान्टिन साम्राज्य के अधीन मिस्र प्रशासन करता था। उन्होंने जवाब में 2 दासियां भेजी, मारिया और सीरीन। कुछ वस्त्र, इत्र और एक खच्चर उपहार में दिया गया। मारिया को पैगंबर मोहम्मद ने अमल उल वलद का दर्जा दिया, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसी दासी जिसने पैगंबर के बच्चे को भी जन्म दिया। मारिया को पैगंबर का एक पुत्र भी पैदा हुआ, इब्राहिम, जो बचपन में ही 16 से 18 महीने की उम्र में निधन हो जाता है। मारिया के साथ औपचारिक निकाह नहीं हुआ, लेकिन उन्हें घरेलू जीवन और सम्मान ऐसा मिला जैसे उनकी अन्य पत्नियों को। उमल अल वलद यानी बच्चे की मां के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त था। उमल अल वलद का मतलब होता है कि ऐसी दासी जो मालिक के बच्चे की मां बन सकती है। उन्हें कभी बेचा नहीं जा सकता। मालिक की मृत्यु पर स्वतः मुक्त हो जाती है।
पैगंबर की मृत्यु के बाद उन्हें आजाद कर दिया गया और जीवन भर सम्मान के साथ रखा गया। दूसरी दासी सीरिया, जो कि मारिया की सगी बहन थी, पैगंबर मोहम्मद ने सीरीन को अपने साथी हजरत इस्सान बिन साबित को दे दिया। उन्होंने उससे शादी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ। बाहर संदेश से इस्लाम को कुल मिला के फायदा ही हुआ। ऐसा करके इस्लाम और ज्यादा मजबूत बन गया। इस्लाम का प्रचार अरब से बाहर शुरू हो गया था। उनके सैनिक सहयोग बढ़ा, जिन्होंने इनकार भी किया, इस्लाम की बेइज्जती की। बाद में उनके साथ युद्ध हुआ और उन पर कब्जा किया गया। अब मोहम्मद को मक्का पर भी अपना अधिकार जमाना था। मक्का उनका घर था और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। वहां से उसे भगाया गया था और उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि मक्का के बिना इस्लाम अधूरा है। काबा को शुद्ध करना, मक्का में काबा पैगंबर इब्राहिम और इस्माइल की परंपरा से जुड़ा था, पर उसमें 360 मूर्तियां रखी जा चुकी थी। मोहम्मद का लक्ष्य था काबा को फिर से केवल एक ईश्वर की पूजा का केंद्र बनाना। इसलिए काबा को मूर्ति पूजा से मुक्त कराना इस्लाम का धार्मिक उद्देश्य भी बन गया। इसी बीच ये खबर आती है कि कुरैश से जुड़ा कबीला बनु बकर ने पैगंबर के सहयोगी बनु खुजा पर हमला कर दिया, जो संधि का एक तरह से उल्लंघन था। बताते हैं कि फिर जब बनु खुजा पर हमला हुआ, उसके लोग जान बचाकर मदीना पहुंचे और पैगंबर से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि हम आपके सहयोगी हैं, अब हमारी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। मोहम्मद ने सेना संग मक्का की ओर जाने का निर्णय लिया। पैगंबर मोहम्मद ने शांति संधि का टूटा हुआ घोषित किया। कोई तुरंत युद्ध का ऐलान नहीं किया, लेकिन 10,000 मुसलमानों की एक बड़ी सेना गुप्त रूप से तैयार की गई। उद्देश्य था मक्का को शांति से जीता जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध भी किया जाएगा। पैगंबर ने किसी को भी आंदोलन या आक्रमण की सूचना नहीं दी। मक्का तक बिना लड़े पहुंचने की रणनीति बनाई। रास्ते में कुछ कबीलों को साथ भी लिया। मक्का की ओर मार्च रमजान यानी 8 हिजरी जनवरी 630 ईस्वी को 10,000 की सेना, एक विशाल और अनुशासन इस्लामी शक्ति, मक्का की ओर कूच कर गई। उन्होंने मक्का को चारों तरफ से घेर लिया। कुरैश को तैयार होने का मौका तक नहीं मिला। मोहम्मद ने कहा कि जो घर के अंदर रहेगा वो सुरक्षित रहेगा और कहा कि जो बाहर रहेगा वो हमसे युद्ध करेगा और मारा जाएगा। सिर्फ एक झड़प हुई जहां पर कुछ मुसलमान और कुरैश मारे गए। जल्द ही उसे कंट्रोल कर लिया गया। काबा में प्रवेश किया। मोहम्मद ने काबा की चाबी उस समय रखने वाले उस्मान बिन तलहा से ली और काबा के अंदर दाखिल होकर वहां 2 रकात नमाज अदा की। काबा के अंदर और बाहर लगभग 360 मूर्तियां थी। पैगंबर ने खुद कई मूर्तियों को डंडे से गिराई और बाकी को तोड़ने का आदेश दे दिया। ये मूर्तियां अरब के तमाम देवी देवताओं और कबीलों की थी। पैगंबर ने मूर्तियों को गिराते समय बार बार यह आयत पढ़ी, कहो सत्य आ गया है, असत्य मिट गया है, निसंदेह असत्य मिटने वाला है। कुरान सूरह अल इसरा 1781। हज और उम्रा अब केवल अल्लाह के लिए होंगे। मूर्ति पूजा वर्जित कर दी गई। बाद में चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी और मोहम्मद ने कहा कि आज से ये चाबी तुम्हारे वंशज संभालेंगे और आज भी ये चाबी उन्हीं की पीढ़ी के पास रखी हुई है, यानी वही उसी को संभालते हैं। इतिहासकार इब्न हिसाब अल तबरी के अनुसार कुछ मूर्तियां जलाई गई और कुछ के टुकड़े किए गए और कुछ को मक्का से बाहर भी फेंका गया। स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर भी ध्वस्त कराए गए। काबा के बाहर जो प्रमुख मूर्ति पूजा केंद्र थे, लात, उज्जा, मनात, ये कबीलों के देवी देवता थे। इन सब के मंदिरों को इस्लामी सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। मक्का के अंदर जिसने इस्लाम का विरोध किया, या तो उनको सजा दी गई या उनको मौत के घाट उतार दिया गया। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनको छोड़ दिया गया। ऐसा होने से किसी ने स्वेच्छा से या किसी ने राजनीतिक दबाव के ऊपरी तौर पर इस्लाम को कबूल कर लिया। ऐसे बहुत से लोग थे जो मोहम्मद से नाराज भी थे। अब पूर्ण रूप से हर जगह मुसलमान का कंट्रोल था। व्यापार से और दूतों द्वारा इस्लाम दूर दूर तक फैलाना शुरू हुआ। 632 ईस्वी के अंदर मोहम्मद की बीमारी से डेथ हो जाती है। कुछ हदीसों, विशेषकर सहीह बुखारी में इस घटना का उल्लेख बताता है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। खैबर युद्ध 628 के बाद एक यहूदी महिला ने जहर भुना हुआ मांस उन्हें भेंट किया था और मोहम्मद ने पहला निवाला जब खाया, लेकिन उन्होंने जहर का अंदेशा होते ही उन्हें थूक दिया। बाद में उस महिला ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा इसलिए किया कि इस घटना के बाद कई साल तक वे जीवित भी रहे। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि आखिरी समय में उन्होंने कहा कि मुझे भी उस जहर का महसूस होता है। इस बात पर कोई एक मत नहीं कि मौत जहर से हुई थी। अधिकतर विद्वानों की राय है कि उनकी मृत्यु बीमारी या अल्लाह की इच्छा से हुई थी, न कि किसी षड्यंत्र से। यहूदी महिला ने मोहम्मद को इसलिए जहर दिया था क्योंकि खैबर की हार के बाद यहूदी समुदाय को बहुत गहरा झटका लगा था। उनके कई नेता मारे गए, उनकी भूमि मुसलमानों के अधीन हो गई थी। यहूदी महका जैना का पति, पिता, भाई खैबर युद्ध में मारा गया था। उसने बदला लेने की नीयत से ये योजना बनाई थी। जैना ने भुनी हुई भेड़ तैयार की, उसमें जहर मिलाया क्योंकि मोहम्मद को वो बहुत ज्यादा पसंद था। जब पैगंबर ने पहला निवाला लिया तो तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और थूक दिया।
उनके एक साथी बिश्र इब्न अल बरा ने खाया और उनकी मृत्यु भी होगी। इस्लाम धर्म में आज भी मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। ये विरोध केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। कुरान और हदीस के अनुसार मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है। शिर्क अल्लाह के साथ किसी का साझी नहीं बनाना है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। कुरान सूरह निसा 4:48 निश्चित ही अल्लाह उसे क्षमा नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ किसी को साझी नहीं ठहराया जाना चाहिए और इसके अलावा की को क्षमा कर देगा। नबी मोहम्मद की हदीसों में उन्होंने कहा है सबसे बड़ा जुल्म यह है कि कोई अल्लाह के साथ किसी और को पूजे। इसलिए आज भी इस्लाम में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए कुछ मुस्लिम देशों में जैसे सऊदी अरब में मूर्तियों को सार्वजनिक रूप से स्थापित करना गैर कानूनी है। कुरान 16:82 बट इफ दे टर्न अवे योर ड्यूटी इज ओनली टू डिलीवर द मैसेज क्लियरली। अगर लोग मुंह मोड़ लें तो आपका काम सिर्फ स्पष्ट रूप से संदेश देना है। कुरान 2:256 लेट देयर बी नो कंपल्सन इन रिलीजन। धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसमें एक धारणा बनती है कि इस्लाम में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और पैगंबर का काम सिर्फ संदेश पहुंचाना है। एक तरफ कहा गया है कि हम सिर्फ संदेश देने आए हैं, दूसरी ओर मूर्तियां तोड़ी जाएं, पूजा रोकी जाए और विरोधियों को निकाला जाए। तो ये असल में संदेश देने से ज्यादा ये तो सत्ता और धार्मिक नियंत्रण बन गया। पूर्व प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसेटन मुख्य विचार कहा है कि अर्ली इस्लाम वाज नॉट जस्ट ए रिलीजन, इट वाज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रैप्ड इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोफेसी। प्रारंभिक इस्लाम केवल एक धर्म नहीं था, ये एक राजनीतिक विचारधारा थी जो भविष्यवाणी के शब्दों पर लिपटी हुई थी। गॉड्स रूल गवर्नमेंट एंड इस्लाम में इसे लिखा गया है। माइकल कुको ऑथर विद क्रोन ऑफ हैंगेरिज्म द मेकिंग ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड which are the prophet's message was from the beginning tied to political authority and state building। शरोत मोहम्मद बाई कुक मोंटोमेनी वट प्रसिद्ध ओरिएंटलिस्ट इस्लामिक इतिहासकार, उनका मुख्य विचार था was not just a prophet but a statesman and revolutionary leader। शरोत मोहम्मद प्रोफेट एंड स्टेट्समैन इब्न खलदुल्ला 14वीं सदी के मुस्लिम इतिहासकार, उन्होंने अपनी मशहूर किताब मकदिमा में लिखा है कि रिलीजियन मूवमेंट्स अल्टीमेटली सीक पॉलिटिकल अथॉरिटी टू फुलफिल देयर विजन। यानी हर धार्मिक आंदोलन चाहे वो कैसा भी हो, अगर उसमें शक्ति हो तो वो सत्ता भी चाहता है। करीन एमस्ट्रॉम धार्मिक इतिहासकार का विश्लेषक का कहना है मोहम्मद ए बायोग्राफी ऑफ प्रोफेट, उनका संघर्ष केवल धार्मिक नहीं था, वो व्यक्तिगत स्तर पर भी गहरा था। डॉक्टर इरशाद मांझी कनाडा द ट्रबल विद इस्लाम टुडे कहती है हम इस्लाम को इतिहास में हुई घटनाओं का अंध समर्थन बंद करके उसमें अच्छाई और बुराई दोनों देखनी चाहिए। मजाद नवाज कहते हैं पूर्व इस्लामी कट्टरपंथी अब एक सुधारवादी, हमें ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि हमारी परंपराओं में भी गलतियां रही हैं। एकेडमिक मुस्लिम स्कॉलर्स, कुछ मुस्लिम इतिहासकार ये मानते हैं कि मोहम्मद ने उस समय सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार काम किया, लेकिन आज की दुनिया में हर बात लागू नहीं की जा सकती। जय हिंद, जय भारत। पूरी दुनिया की जनसंख्या तकरीबन 810 करोड़ है और इसमें मुस्लिम आबादी 2025 के आंकड़ों के हिसाब से 195 करोड़। मुस्लिम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। पहला धर्म है ईसाई, जो कुल जनसंख्या का 31% हिस्सा इन्हीं का है। और जिस हिसाब से ईसाई का जन्म और प्रचार हुआ, उस कैलकुलेशन को देखें तो ईसाई बहुत ही जल्द दूसरे पायदान पर चले जाएंगे और मुस्लिम आ जाएंगे पहले नंबर पर, क्योंकि ईसाई का जन्म हुआ था लगभग 2000 साल पहले और इस्लाम 600 ईस्वी के आसपास, यानी तकरीबन 1400 साल पहले, जो कि हजरत मोहम्मद द्वारा शुरू किया गया था। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो इनकी शुरुआत 450 से 5000 साल पहले बताते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह थी कि हिंदू धर्म या ये कहें सनातन धर्म कभी किसी ने शुरू नहीं किया, बल्कि ये एक परंपरा या ये कहे कि मान्यता है। इसका कोई एक व्यक्तिजनक नहीं है, जैसे बाकी ईसाई या मुस्लिम का रहा है। अब अगर एक छोटी सी रिपोर्ट देखें तो भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 2015 के बीच हिंदू जनसंख्या का हिस्सा 7.8% गिर गया है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 43.15% बढ़ गई है। इन सब की रिसर्च के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। हालांकि ईसाई में भी धर्म परिवर्तन कर काफी ज्यादा है, खासकर पश्चिम देशों में। कुछ अध्ययनों के अनुसार इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। शोधकर्ताओं का कहना है
यद्यपि दोनों धर्मों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी इस्लाम की वृद्धि दर ईसाई धर्म से अधिक है, क्योंकि इनकी जनसंख्या युवा है तथा कई क्षेत्रों में इनकी जन्म दर काफी अधिक है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में है, लगभग 24 करोड़। जहां कभी एक भी मुस्लिम नहीं हुआ करता था, सब लोग हिंदू या बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, जनसंख्या 24 करोड़ के आसपास, दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। और तीसरे पर आता है भारत, जहां इस्लाम 7वीं शताब्दी के आसपास आया। आज भारत में 20 से 22 करोड़ मुस्लिम है, जो अगर पाकिस्तान और भारत को जोड़ लें तो लगभग 45 करोड़ लोग बनते हैं।